अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान, आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, नोनी एंड टोनी, और हमारी ऑडियंस में है डब्लू बबलू। आज बहुत अच्छी लग रही है दीका जी। थैंक यू सो मच। ये आप अपनी वार्डरोब कहाँ से बनवाती हैं? मैं खुद। आपे? हाँ आपे। आपका सैलून भी है, आपकी वार्डरोब भी है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लेंगे हो। माड़े की सब अशना है जी? माड़े की सब अशना, तुसा की कुछ ना अशना। सही गल है, ऐसा की है इशना? तुसा की सिर्फ गशना। हैं? हाँ नोनी, बाकी समझ आ गई है, गशना की होता है? कुछ भी नहीं होता, जिथे भूल जाती ना उथे पुठवारी शुरू कर लेती। गशना होता है जाना, उधर गशो, इधर अच्छो, हैं? इधर अच्छो। खाओ कसम। पक्के रहना, मैं तो इधर अच्छो उधर गशो। अपना नोनी, हाँ मैं उधर अशना, तू पीछे गशना। थोड़ी सी हम जरा बात कर लें आज के दिन के लिहाज से। जी मुअज़्ज़म। आज का दिन मजमूई तौर पर अच्छा दिन है और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला हैं उनमें बेहतरी आने के चांसेस होंगे। इसे कहते हैं किंग्स डे। आज का दिन जो हुक्मरानों का दिन है, जो आदमी लियो हैं वो अपने आप को बेहतर फील करेंगे, उनमें एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी होगी। वो तमाम काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, ये गवर्नमेंट एग्रीमेंट हैं, हेल्थ से कंसर्न चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। टोनी, जी आज मैं लियो के बारे में बात करूंगी। और तुम्हें पता है कि हमारी हदीका भी लियो है। यस दीका, आप लियो हैं? यस। गुर्जर असद के जो लोग हैं उनके लिए ये जो टाइम है अच्छा जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन बस ये मसला है कि जैसे चीज़ें गुमने का ख्याल रखें, चीज़ें चोरी ना हो जाएं, गुम ना जाएं। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था ना। वही गल हुई ना। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो पॉलिटिशियन हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं और मिनिस्टर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, और इसके साथ साथ शायरी में भी दिलचस्पी रखते हैं। आप लोगों की बहुत सी तालियों में मुशाहिदुल्लाह खान साहब। और इनके साथ एक बहुत ही कमाल की हमारी एक मॉडल भी आ रही हैं। वाओ। एक्टिंग की इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने कदम रखा है और बहुत सारी मूवीज़ कर चुकी हैं और बहुत सारी मूवीज़ पाइपलाइन में हैं। कोट्योर क्वीन भी जानी जाती हैं, सुपर फैशन मॉडल आमना इलियास। मुशाहिद साहब, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो मैंने जितना अभी तक एनालिसिस किया है ना, उसमें काफ़ी शायराना टच भी आता है और थोड़ा गुस्से वाली कहानी भी आप है। दबंग भी बहुत है। अच्छा, वैसे ये टीवी में ना थोड़े थोड़े बूढ़े लगते हैं, यहाँ तो बिल्कुल यंग हैं। बचपन से शुरू करें कि आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे होंगे। मैं ये समझ रहा था, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके नाम पे आया हूँ। मैं ईमानदारी की बात है, इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ जी। वैसे नहीं है खाली के इनके नाम पे, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अल्लाह खैर। रीज़न ये है कि 2000 जनवरी में, अभी वो लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट सुनाऊंगा। मैं सुनानी पैनी, 36 मिनट का प्रोग्राम है साहब। हमारी हुकूमत मियाँ साहब की चली गई थी, परवेज़ मुशर्रफ आए थे 99 में अक्टूबर में, तो मुझे जेल जाना पड़ गया था। तो जनवरी से जून तक मैं जेल में था और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, बड़ी तकलीफ दे, सेंट्रल जेल कराची में। बहरहाल वो कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि एक बंदा मुझे शरीफ नाम था उसका, आज तक याद है, वो खोलता था सुबह, रात को बंद कर देता था और मैं सुराखों से देखता था इधर उधर, तो कोई चलता हुआ बंदा नज़र आ जाए इस तरह से। तो इतने में मुझे एक ट्रांसिस्टर मिल गया कहीं से, तो वो मैंने लगा के ना अपना टाइम गुजारता था। तो उन दिनों में बुए बारियां जो है सबसे मशहूर गाना है। अब आप ये देखें जरा टोनी नोनी हाँ जी जी जी। कि फारूक सत्तार साहब आए, हाँ जी।
वो जेल गए जी, और आपका गाना उन्होंने दुपट्टा मेरा मलमल का उस गाने से रिलेट किया और इन्होंने बूहे बारियां रिलेट किया, या अल्लाह जेल एंड मी। करता मैं क्या था टाइम, वो सारा दिन मैं बुए बारियां सुनता रहता था क्योंकि जब रेडियो ऑन करो, ये मैं रियली बता रहा हूँ, तो वो मेरे आप इस लिहाज से बड़ी यादें हैं। एक और मैं आपको बात याद कराता हूँ, ये तो जेल की बात बताई, उससे भी आप रिलेटेड हैं लेकिन मिनिस्ट्री से भी हैं। आप आगे ज्यादा रिलेट होती जा रही हैं। मैंने तो लगता नवाज शरीफ साहब ने भी रिहा हो गया कि सीधा इन्होंने कहना दीका मैं तेरे गाने बड़े सरीना में आपका प्रोग्राम था, वो किसी हमारी मिनिस्ट्री ने शायद किया था, मैं उसमें चीफ गेस्ट था, आपको शायद याद हो या ना हो। मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा जो हुई थी, जैसे हुई थी। कर ही दें साफ जब वो बात। ख़त्म हुई ना तो मैं जा रहा था तो आप मेरे पास आई थी, आपको शायद याद नहीं, आपने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया था। मैंने मैंने क्यों लिया? मैं एग्जैक्ट जुमला सुना सकता हाँ, हूँ। प्लीज बताएं मेरे कुछ ये तो। मामलात में अब याददाश्त बहुत ही अच्छी वो है। किसी और ने दिता होना बाबा जी, बुजुर्ग की वैसे ही याददाश्त इधर उधर हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में थे आप उस मैं टाइम? मिनिस्टर था ना क्लाइमेट चेंज का, याद आ गया? माहौलियात का तो मुझे भी तो एम्बेसडर बनाया था ना, मैंने उस चक्कर में लिया, ऐसे नहीं किसी लिए से मैं नहीं, नंबर नहीं, ले सकती हूँ। लेकिन बात यह नहीं, है कि सही। उसके बाद मैं इंतजार ही करता रहा, इनका फोन नहीं आया। आहा। फिर उस पे शेर ये है कि याद आए बेनियाजी ओए, तुझे बेवफा मुबारक, वाह, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुंचे। अच्छा मैं वैसे उदों तो यही सोच रहा था कि ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार जेल च बंद क्यों कर रहे? माहौलियात दे वजीर सन, माशाल्लाह माहौल अच्छा बना लेंदे ने। अच्छा जी, बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथ अब आमना बैठी हुई है। वैसे आमना जी भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आप बहुत भी एंजॉय फौरन किया। नंबर ले ले मुशाहिद साहब का। आमना, मुझे बताओ, मॉडलिंग जी। मॉडलिंग की इंडस्ट्री में आपको लक्स स्टाइल अवार्ड मिला जी और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले और कुट्योर क्वीन भी कहा जाता है, जी। तो क्या ये बचपन से ही स्ट्रीक थी नहीं मॉडलिंग वाली? नहीं कुछ अदाएं, कुछ चीजें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहनें मॉडलिंग करती थी एक्चुअली, सलमा इलियास और नुज़मा इलियास। और जब मैं उनको देखती थी मेकअप करते हुए और चीज़ें करते हुए, तो मैं हमेशा ये जुमला निकलता था मेरे मुंह से, जिसका ताना मुझे आज तक मिलता है कि मैं तो कभी मॉडल नहीं बनूंगी बड़ी होके। इवेंचुअली आई लैंडेड इन द बिजनेस लाइक, एक हमारे फैमिली फ्रेंड है आकिफ इलियास, शायद आप भी उन्हें जानती होंगी, ही इज़ अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें खींची, वो लकीली इतनी अच्छी आई कि वो फर्स्ट कवर चला गया वुमेन्स ओन मैगजीन का। एंड सिंस देन आई जस्ट स्टार्टेड। अदिका जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने उम्र कैद हो गई है, वो ਤੁਹਾਡੇ 8-9 वालीम मंगना चाह रहे हैं। मौज़म साहब, आप और आलिया जी, मुझे मुशाहिद साहब का पूछना है कि आगे किस तरफ जा रहे हैं? मुशाहिद साहब जो है, इनका जो सन साइन है वो लिब्रा है, और 1953 एक ऐसा स्पेशल ईयर था, 1952-53, जहाँ पर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि सैटर्न एक्सॉल्टेड था, यानी कि उस वक्त जो भी सियारे थे उनमें जो सबसे बड़ा सियारा था वो अपने पूरे अरूज पर था। तो इसीलिए अगर आप इनकी ज़िंदगी देखें तो जब से इन्होंने 30s क्रॉस किया होगा तो इनकी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म का फ्लेवर आता है और बढ़ता चला जाता है, और ये जब तक इनकी ज़िंदगी रहेगी, अल्लाह इनको ज़िंदा रखे, तब तक इनकी ज़िंदगी में ये अरूज रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स से किसी भी टाइम पर आउट हो जाएंगे, तो ऐसा कोई सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। आलिया जी। मुशाहिदुल्लाह साहब की जो सबसे अहम बात है वो ये कि इनके अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा है, एडमंड बहुत ज़्यादा हैं, जो फ़ैसला कर लेते हैं उसको एंड तक पहुंचाते हैं। जो इनकी कमज़ोरियां हैं उसमें ये है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्से में ये वो सारा कुछ कह जाते हैं जो इनको नहीं कहना चाहिए। और उसके अलावा ये ज़िंदगी में अभी इनका बहुत सारा टाइम आगे अरूज का बाकी है। थोड़ा सा जो आगे आने वाला टाइम है, समझ लें ये 19-20 ये मुश्किल हैं, इसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं, ये इतने आसान साल आपके लिए आने वाले दिनों में नहीं हैं, लेकिन उसके बाद अरूज वापस आएगा। आपके मैंने टॉक शोज भी देखे हैं तो उसमें काफ़ी आप एग्रेसिव हो जाते हैं। असल में मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं जिस वक्त टॉक शो में होता हूं तो मेरी थोड़ी सी शख्सियत मुख्तलिफ इसलिए होती है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से खिताब कर रहा होता हूं। उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरी बहन है। मुझे पता है कि मेरे वोटर बैठा मुझे सुन रहा है कच्ची आबादियों में और पिंडों में,
ਦਰਖਤੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। मुझे बताएं कि आप घर में भी इतने गुस्से वाले हैं या जिसको शेर व शायरी से लगाव हो वो है ना, अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, तो ऐसा आदमी सख्ती कहाँ से आएगी उसकी? सर बचपन में आपने कभी किसी से लव किया हो, उसे लव लेटर फेंका हो? नहीं, ये हमारे ज़माने में लेटर भी फेंकना बड़ा मुश्किल काम होता था। हमारे ज़माने का इश्क जरा और टाइप का था, आज वाला नहीं है फ़ोन पे हाँ जी की हाल है, वो कोई काम नहीं था, वो आंखों ही आंखों में ही होता था जो भी होता था। 3-4 ਸਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। आमना, एक्टिंग के बारे में बताओ कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कैसे कदम रखा? आई थिंक मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ चीज़ों से। कुछ नया करने की जुस्तजू हमेशा रहती है कि कुछ एक्साइटमेंट हो लाइफ में। आई थिंक सब ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही होते हैं। तो एक फिल्म बन रही थी गुड मॉर्निंग कराची, जिसकी डायरेक्टर थी सबीहा सुमार। तो उनके साथ मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस हुआ। मुझे एक्टिंग का अलिफ बे भी नहीं आता था। उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया? उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एक टैलेंट एजेंसी के थ्रू, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आओ, तुम्हारा ऑडिशन करना है। अब तक वैसे मैंने जितनी फिल्में की हैं वो मुझे सब मेरे ऑडिशन बेस पे मिली हैं। ये फिल्म मैं उनके पास गई, मैंने 4-5 लाइनें पढ़ी, उन्होंने मुझे कहा द फिल्म वाज ऑल इन इंग्लिश। उसके लिए एक सर्टन एक्सेंट अडेप्ट करना था उस तरह की लड़की का जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती। अच्छा। तो उसकी उन्होंने मुझे एक्सटेंसिव क्लासेस दी, उन्होंने मुझे बॉडी लैंग्वेज सिखाई, डायलॉग डिलीवरी सिखाई। तो सबीहा सुमार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुझे एक्टिंग सिखाने। मुशाहिद साहब, सेनेट में आपने शायरी की थी वो पंगे वाली, वो मैंने आज सुन के रहनी है। मैंने तो ये कहा था आज वो कि पीटीआई क्या है, एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आया है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गेस्ट को बुलाने का टाइम आ गया है। आज हमारे कौन से गेस्ट है दीका जी? आज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। रेडियो से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टेज के बहुत सारे ड्रामास किए, तकरीबन 200 से ज़्यादा मूवीज़ में आए। उसके अलावा बेतहाशा ड्रामास के अंदर उन्होंने एक्ट किया, बल्कि हॉलीवुड की मूवी में भी एक्ट किया, और लातादाद किस्म के अवार्ड्स उन्होंने लिए, जिसमें सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, पीटीवी अवार्ड, व्यूअर्स अवार्ड, निगार अवार्ड और जाने कितने अवार्ड्स उन्होंने लिए। उनकी एक्टिंग से हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी एक्टिंग में हम रोए भी, उनकी एक्टिंग से हम हंसे भी। आप लोगों की बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली कवि खान साहब। और उनके साथ हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन आवाज़। प्लेबैक सिंगिंग में आप लोगों ने उनके बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, 1000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं। हुमैरा चन्ना जी के लिए बहुत सी तालियां। सर वालेकुम सलाम। मेरे तो पाँव जमीन पे नहीं लग रहे। ये एक पैर टूटा है ना। जी खान साहब, आपने बचपन से एक्टिंग का स्टार्ट किया, तो आपने कैसे बैलेंस किया स्टडीज़ को भी और एक्टिंग को भी? भाई बचपन में जहाँ हम रहते थे पेशावर में, वहाँ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रहते थे, वो मुझे लेकर रेडियो पाकिस्तान चले गए। मैं 1 साल वहाँ जाता रहा। ठीक है। उसके बाद मैं देखता था ये क्या हो रहा है, ये लोग कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कह रहा है नाचो, कोई रेडियो स्टेशन से या पागल खाना से? तो पागल खाना ही मुझे लगा था उस वक्त। सच्ची बात ही है। अच्छा। मैंने तो एक दिन मैंने देखा वो एक खातून रो रही थी वहाँ, दूसरे कह रहे थे उसको नाचो और कहका लगा रहे थे। मैं भागा, मैं प्रोड्यूसर के पास गया, सर सर, कहते क्या हुआ बेटा क्या हुआ? मैंने कहा ये देखें, ये इस तरह मैंने किया तो वो जो रो रही थी वो हंस रही थी, और वो जो कह रहे थे नाचो वो भी हंस। वो कहते नहीं बेटा ये रिहर्सल कर रहे थे ड्रामे की। तो मैंने कहा ओ उस ज़माने में वो टेप पर नहीं होता था ड्रामा, वो रिकॉर्ड पर हिट मास्टर माइंड, हाँ वो जिस पे कुत्ता बैठा होता था, वो जो बड़ा वाला होता। हाँ, जेड़ा सही डायलॉग नहीं सी बोलता कुत्ता उन्हें पै जाता सी। प्रोग्राम खत्म होता तो बाहर आते थे, तो वो जो प्रोग्राम ड्यूटी ऑफिसर थे वो पता है कौन थे उस वक्त?
अहमद फराज साहब। वाह मैंने इधर कभी क्या, वो 5 रुपए देते थे, तो एक प्रोग्राम का हमें मिलता था 5 रुपए। उस वक्त तो 5 रुपया भी बहुत होगा। फिर अब मैं घर जाता था 5 रुपए लेके, तो मुझे अम्मा देती थी 1 रुपया। वो 1 रुपया काम आता था पूरा 1 महीना। नहीं तो जब बचपन से आपने 5 रुपए बल्कि इस तरह कमाना शुरू 5 कर रुपए दिया, फिर 10 हो गए थे, फिर 15 कैसे, हो फिर गए आपकी थे। फैमिली की सपोर्ट कैसे थी? वो वर दे एक्सपेक्टिंग कि आप इतने नहीं बिल्कुल नहीं, बचपन उन्हें तो से- पता ही नहीं था कि ये आगे क्या इतना इसका serious हो जाएगा मामला। हाँ, फिर वो मैं फिर जनरल प्रोग्राम में चला गया ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर स्कूल गया, फिर और ड्रामे मिले, फिर मैं हीरो बन गया। फिर मैं छोटा था, उसकी जगह कोई एक और बच्चा आ गया हुआ, तो उसके बाद थिएटर भी शुरू कर दिया। फिर मैं कॉलेज में गया तो थिएटर किया। कॉलेज में जब आप थे तो आपके जो साथ वाले स्टूडेंट्स थे, आपकी क्लासमेट्स वगैरह और टीचर्स वगैरह, उस टाइम आपको कैसा लगता था इतना मशहूर हो के? मजा उसके बाद आया। वो जाते ही मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो ये मैंने एक तकरीर की, मैंने और मुक्के उक्के दिखाए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। सबने तालियां बजा दी। तो किसी ने कवि लिख दिया, किसी ने कवा लिख दिया, किसी ने क्या, वो सारे वोट्स मेरे हो गए, मैं जीत गया। वाह। एक बंदे ने नेवी लिखता सी। और आपने कोई 200 से ज्यादा फिल्म्स की हैं। 250 250 फिल्म्स आपने की। ज्यादा, और मैंने 13 फिल्में प्रोड्यूस भी की, वाह। और मैंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की, और मैंने पीटीवी का सबसे पहला 55 सबसे years पहले एक्टर थे आप एक्टर पीटीवी। मैं हूँ। वाह जी वाह। तो बाद वो एक कैफियत हो गई जनूनी सी कि बनना है तो एक्टर बनना है, यही दुनिया है। मतलब आप उस पाथ के ऊपर आ गए। बस मैंने कहा यही अब मेरा फ्यूचर है। ये सर आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं, यकीन करें। मैंने भी जब घर से निकला तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था मैं कुछ बन के ही आवांगा। ये फिर कुछ बन के है, ये फिर कुछ नहीं बनया। ये फिर जगह जगह से बने। हुमैरा जी यहाँ पे बैठी हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को मैं चाहती हूँ कि आप बताएं अपने बारे में कि ये सुरीली आवाज़ जो है, ये जो मैजिकल सोलफुल वॉइस आपकी है, क्या ये बचपन से थी? बचपन से थी। मेरे अबू ने रिकग्नाइज़ किया था, और बिकॉज घर में माहौल ज़रूर था। वो सिंधी फिल्में प्रोड्यूस की थी। अच्छा। अबू ने, और राइटर भी थे वो, तो वो माहौल की वजह से मुझे और ज़्यादा सपोर्ट भी रही उनकी। और आपकी बेस जो है वो कराची की थी जी। और सिल्वर जुबली से आपने स्टार्ट लिया। मैंने सिल्वर जुबली से स्टार्ट किया, और बिल्कुल। एकदम से आप मैसेज के अंदर हिट हो गई। और उसमें जो मुझे सॉन्ग गाने को मिला वो हमारी बहुत अच्छी सिंगर थी ज़ुबैदा खानम जी, उनका गाया हुआ गीत था असां जान की मीठली अखवे। तो वो बहुत ही खूबसूरत गीत है, बड़ा बड़ा सिंपल, बड़ा प्यारा। जी बिल्कुल। 2 लफ्ज सुनाने उसके। ज़रूर सुनाती हूँ। कितनी सादी और स्वीट बंदी है। अब आप कहें और मैं सुनाऊँ ना, ऐसे तो हालात नहीं। आपने ये बातें करके आप मेरा ज़हन ना मीता बच्चन वाला बना रहे हैं। अच्छा मीता नहीं होता, अमिताभ बच्चन होता। धोनी तुम इतने जाहिल आदमी हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। यार काश मैं भी पढ़ा होता। ना तुम पढ़े लिखे हो ना तुम आदमी हो। अरे जी, आप कराची से फिर लाहौर आने का आपने इरादा किया, वो कैसे हुआ? बहुत अच्छा एक चांस मिला। निसार बज़मी साहब, बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम। और यहाँ एक मूवी बन रही थी हम एक हैं, उसका म्यूज़िक बज़मी साहब कर रहे थे। सही। मैं समझती हूँ मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है। मैं शागिर्द भी हूँ बज़मी साहब की, मैंने सीखा भी उनसे। वाह। तो एक फिल्म के सब गाने किसी न्यू सिंगर के लिए बहुत मुश्किल रहा कि सब गाने एक सिंगर गाए। चैलेंज। हाँ। मैं समझती हूँ एक मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव रहा उनका कैरेक्टर। एक बहुत हमारी बड़ी आर्टिस्ट एज हीरोइन वो फिल्म कर रही थी, वो अपने सॉन्ग्स खुद ही गाती थी, सलमा आगा जी। लेकिन बज़मी साहब चाहते थे कि वो सब गाने ना गाएं, और जो उनके आवाज़ के गाने वो ज़रूर गाएं। अच्छा। और अगर किसी दूसरी हीरोइन के है तो वो हुमैरा वो गाने गाएं। लकीली हुआ ऐसा कि सब सॉन्ग्स जो हैं वो मेरे हिस्से में ही आए। और आपने फिर सोच लिया कि आपने लाहौर आ जाना है? जी बिल्कुल। फिर हम लोग लाहौर आ गए थे। हाँ। वो सिंध से, कराची से, एक पंजाब का कल्चर, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और फिर आप पंजाब की होके रह गई? हाँ। ਇੱਥੇ ਲੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੀ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ। तेरे अंदर गुर्बत नहीं जाती। कवि साहब जी, ये हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, ये अपने काम में मंझे हुए लोग हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल में हो जो आप इनसे पूछना चाह रहे हो?
और हुमैरा आप भी उम्र सितारों के इस हिस्से में जिसमें मैं हूँ, क्या कुछ पूछा जा सकता? क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, वैसे आप बताइए कुछ। ये है कि कबीर साहब के बारे में उस वक्त भी ये था, मगर जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं वो भी, और इनके हाथों की लकीरें ये बताती हैं कि ये सेल्फ मेड मैन है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद से अपनी पावर के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट की थी और उसी को लेकर ये आगे चले हैं। जो इनकी आज जो जिसे हम कहते हैं जायचे में सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, फिर इनका मून जो है वो वहाँ से 5th में बैठा है, जिसका मतलब है कि जब तक खुदा इनको जिंदा रखेगा तब तक इनका ये स्टारडम हमेशा कायम रहेगा। उरूज पे रहेंगे इंशाल्लाह। और ये जी आलिया, जैसे भी आप कह रहे थे कि इस उम्र में क्या पूछना, इस उम्र में तो बहुत एक्टिविटी मुझे आपके घाट्स में दिखाई देगी। दिल आपका जवान है, सेहत आपकी ठीक है, और यूँ लगता है कि जैसे आपको भी बहुत सारे काम करना बाकी हैं। हाँ जी। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं दिखाई दे रही। ये आपका कार्ड है द सन कार्ड, जैसे इन्होंने कहा कि आप शाइन करेंगे, आप शाइन करेंगे। और लगता ये है कि अभी आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनानी है, कुछ घर बनाने हैं, एक आदेश भी बाकी है। हाँ? सारे है कि कह रहे हैं? कहन दो तेनू की यार। इंसान परस्त ये हैं, ज़िंदगी में मोहब्बत इनको बहुत मिली है, आगे भी मिलती रहेगी, दोस्तियाँ, रोमांस, ये चलता रहेगा। आप रोमांटिक बाय नेचर शुरू से? जी। यानी कि जब से आपने एक्टिंग की यानी फील्ड में? मेरे पास इजहार नहीं होता और कभी नहीं था। मैंने तो अपनी बीवी से नहीं कहा आई लव यू, अब तक नहीं। नहीं तो आपने भाभी जी को कभी नहीं कहा? कभी नहीं। ये कैसी बात हुई भला? ये मैं आज तक समझ ही नहीं सका कि आखिर औरत क्यों चाहती कि उसे कहा जाए कि लेकिन क्यों ना चाहे? क्यों कहे? असल औरतां अपने आप तो शक बड़ा होता कि मैं पता नहीं भैड़ी लगन नहीं। ये एक नामुमकिन सी चीज़ है मेरी नज़र। क्या मतलब मैं बहुत मोहब्बत करने वालों में से हूँ और मुझे हर चीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत नज़र आती है। मैं इससे भी मोहब्बत करता हूँ, उससे भी मोहब्बत करता हूँ, उससे भी करता हूँ। मेरी मोहब्बत अजीब है और मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सर मुझे अपने साथ रख लें, जहाँ इजहार करना हो मैनू आगे कर दिया। ये तो जिथे खड़ा होवे इन्नी जगह रोक लेना, यकीन करो। बंदा इजहार कर ही नहीं सकता। आपकी लाइफ कैसी, फैमिली लाइफ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। माशाल्लाह मैरिड? 2 बच्चे माशाल्लाह। बेटी 16 साल की है मेरी, 13 साल का बेटा है। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किए? नहीं, कोई ऐसा मैं नहीं फील करती कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये तो फिर गलत कह रही हैं भाई। नहीं, ये तो आलिया जी बताएंगी। अब बताएं। कटो जरा इन्हां दे कार्ड। कटो जरा कार्ड। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से हैं कि इन्होंने अपने टेम्परामेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन मे बी आई डोंट नो रीज़न क्या है, इन्होंने अपने आप को बहुत बदला है। ये कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, ये फाइटर हैं। और दूसरी ये बात है कि इनको अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार है। उनके साथ मतलब मोहब्बत में इन्होंने अपने आप को बदला है। जो इनकी प्लानिटरी कंडीशंस हैं उसमें बहुत अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है। बेहतरीन मून जुपिटर इकट्ठा होना एक ऐसे आदमी को डील करता है जिसके अंदर से लोगों के लिए बेहतरी निकलती है। फिर वीनस और सैटर्न इनके इकट्ठे हैं और आपस में पॉजिटिव बैठे हुए हैं। गाना या जिस तरह सिंगिंग करना तो इनका एक प्रोफेशन हो गया ना, लेकिन ये अंदर से एक ट्रू जेन्युइन सोल जो लोगों की भलाई और हर हाल में हमदर्दी करने के लिए है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। और ये अपने ख़ानदान में आउटसाइडर्स के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, और ये बहुत अच्छी माँ होंगी। आई थिंक इनके जो अल्टीमेट एक वर्ड या सेंटेंस बनता है, शी इज़ ब्लेस्ड। मेरा अब क्या इस पूरे म्यूज़िक जर्नी के अंदर कोई ऐसी मेमोरी है जो बड़ी अनफॉरगेटेबल सी हो, कि शुरू में आए किसी ने ऐसे आपको नेगेटिव एनर्जीज दी कि नहीं ये तो मतलब लेग पुलिंग भी तो बहुत लोग करते हैं ना? सही कह रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दौर था। और जब लाहौर आई तो उस वक्त तो माशाल्लाह क्या नाम लो, मैडम नूरजहां जी, नाहिद अख्तर जी, महनाज जी, ये इनका टॉप टाइम था और अभी वो लोग टॉप पे ही हैं, क्योंकि ये वो आवाज़ें हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और मैडम नूरजहां और महनाज जी के बाद आप जो हैं वो तीसरी आर्टिस्ट हैं, तीसरी सिंगर है जिन्होंने 6 दफ़ा निगार अवार्ड हासिल किया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिका जी हमारे गेस्ट कौन से हैं? हमारी जो पहली गेस्ट है ना, मॉडल भी हैं,
एक्ट्रेस भी हैं, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया हुआ है, ड्रामास के अंदर भी काम किया है और रियलिटी टीवी पर्सनालिटी हैं। और एक और उनके अंदर बड़ा खास टैलेंट है। वो क्या? वो मिमिक्री करती हैं। वाओ! और उनकी मिमिक्री अभी हम सुनेंगे भी और उनकी लाइफ का जर्नी भी सुनेंगे। जो भी है ले आओ तो सही मार्केट से आप लोगों की तालियों में वेरी सेंसेशनल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वीना मलिक। वाओ, सो फाइनली मैंने आपको इन पर्सन मिल लिया। हेलो वीना, हाउ आर यू? वीना! आज तो इसका कोई हाल नहीं होगा क्योंकि आज तो एक रियल ब्यूटी यहाँ पे क्वीन बैठी हुई है। इन्होंने तो मैं 5 साल तो लपट लिया वहाँ। तो मुझे डरना चाहिए कि खुश होना चाहिए? खुश हो, ऐसे हसीन चेहरे दोबारा नहीं लपते। अपना मुंह देखा तुमने? मुंह के आगे क्या, मुंह के आगे सेरा आ जाना। जिड्डा बड़ा तेरा मुंह है, तेरे मुंह आगे शटर आएगा। बिना साइकोलॉजी पढ़ी जी, ग्रेजुएशन की उसमें जी, सोशियोलॉजी भी पढ़ी जी, और पूरी फैमिली में मैं देख रही थी कि कोई डॉक्टर है, यस, आर्मी में भी लॉट ऑफ फैमिली इन द आर्मी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्मी, फैमिली के अंदर डॉक्टर, सीएसपी ऑफिसर, ये वो है ना। लेकिन अभी तक अपनी फैमिली में इकलौती मैं ही हूँ। वाओ। अभी तक कोई और शोबिज में आया नहीं है। और सपोर्ट ऑफ कोर्स आपको पता है कि ज़िंदगी में इतने लंबे अरसे तक किसी करियर में सरवाइव करना, उसके लिए आपको फैमिली की सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी फैमिली के लिए मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए हैं, लेकिन आपको फिर मोहब्बत, चाहे वो आपकी फैमिली की हो, अपने मुल्क के साथ हो, अपने करियर के साथ हो, फिर आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। एज अ पर्सन बचपन से स्टबन हो, फिक्स्ड हो या फिर फ्लेक्सिबल हो? आई थिंक आई एम वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। मैं बहुत आसानी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेती हूँ। लाइक जैसे कि मैं बॉलीवुड में काम कर रही थी और मैंने 3 साल बड़े धुआंधार तरीके से काम किया और सिर्फ एक मुलाकात मेरी वालिद साहब के साथ हुई और उन्होंने कहा था कि मैं ये बिल्कुल अप्रूव नहीं करता। मेरे फादर आर्मी में थे। उन्होंने कहा या आप इंडिया में काम कर लो या फिर आप मुझसे बात मत करो। मैंने कहा इंडिया में काम ये रखा है। आई जस्ट क्विट दैट टाइम। मैंने फ़ोन उठाया और मैंने अपने मैनेजर को कहा कि आप मेरे जितने फिल्मों के एडवांसेस आप वापस कर दीजिए। नहीं, सियाने कहते ने चुके नु फल लगदा है। हाँ जी, तू एक बारी चुके सी, तन तो कीड़ा लग गया सी। अच्छा वीना जी, आपने मेरी बिस्ती पे हंसना नहीं है प्लीज। ओह सॉरी, मैं आपको दिल दे बैठा हूँ, आप मुझे पे हंस रहे हैं। दिल देते? हाँ। और तू गली च जा रहा है, तेन को सालन नहीं। इतना खूबसूरत हंसी है देखो वीना जी की। माशाल्लाह को सबके वो चोना 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 वो मेरा कंगना। अल्लाह खैर करे, आज फौत ना हो जाए। मीना जी, मुझे पता लगा कि आप चैरिटी बड़ी करती हैं। इन्हों दसो इन्हें पहुंचना जे फटाफट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे के और भी करूं। मैं मुस्तहिक बच्चा, मैनू गोद ले लो। मैं आपको गोद में ले तो लूं, अब पूरे नहीं आएंगे। गोद में ले, गोद फेड़ी है। जिड्डा तेरा वजन है, 800-900 गोदा चाहिए। कंपेनियन के अंदर क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक देखती हो? यानी कि नोनी भी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। मुझे बैठे रहने तो मैं तो वैसे ही बैठ गया उनको देख के। अब मैं उसके पार्टनर के बारे में पूछने लगी हूँ कि कंपेनियन में उनको क्या क्या पसंद है, तो हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी कुछ हो। आप इनको कंपेनियन बना रही है? ये चिंपैंजी मुझे लग रहा है कि काफ़ी गुड लुकिंग हैं। मैंने इनसे कम गुड लुकिंग लोगों के साथ भी कंपेनियनशिप ट्राई किया, तो मैं इनके साथ कर सकती हूँ। मोहब्बतां सच्चियां दिलां विच रचियां, मोहब्बतां सच्चियां दिलां विच वसियां। बस आपके जो लाल होंठ है ना, वो बस बहुत अच्छे। क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि अब आने वाले कंपेनियन के अंदर वो मुझे चाहिए? वो मुस्तकबिल में मुझे अब किसी कंपेनियन की एज सच कोई तलाश नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई हैव गॉट अब्राम एंड अमल, दे आर माय सोलमेट्स। और दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे वालिदैन हैं मेरे साथ, मेरे बहन भाई हैं और मेरे साथ मेरी बुजुर्ग शख्सियात की दुआएं हैं। तो आई थिंक दैट्स इनफ। और मेरे ख्याल में गलत कंपेनियन आने से बेहतर है कि इंसान खुश रहे, फ्री स्पिरिट में रहे। So I think I have given enough time to all this, and I just don't want to give a moment away anymore.
दैट्स ऑल। चल नोनी तेरा पता तो कट गया और मैं लेकिन लगे ही रहना छड़ नहीं, नोनी के बारे में मैं सोच सकती हूँ। और मैं सदके जावा शलाती पकड़ से नहीं जीती, क्योंकि नोनी तो एक्सेप्ट कर लेगा ना जिस तरह ये हैं। मैं तो कहना मेनू तो भावे थप्पड़ भी मारे मेरे कोल ही है। और देखो नोनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, मुझे हंसाएगा कितना। 24 घंटे पता नहीं कुछ। अच्छा मुझे बताओ, रियलिटी शो किया, फिल्म्स में किया, फिल्म किया, ड्रामास किए, ड्रामा, कमर्शियल्स, क्या चीज़ ज़्यादा रिलेट करती हो? द बिगेस्ट स्क्रीन, फिल्म की स्क्रीन और रियलिटी टीवी। इसके अलावा एक चीज़ मैं आज तक चाह कर भी नहीं कर सकी। मैंने कुछ कॉमेडी सीरीज़ की हैं, मगर मैं कोई बहुत ही अच्छा अमेजिंग कोई सीरियस ड्रामा एज सच नहीं कर सकी। और करना चाहती हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे कभी करने की कोई तमन्ना ही नहीं रही। अच्छा वीना जी, हम अगर आपके लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करें और ड्रामा प्रोड्यूस करें, हीरो मैं ही हूँ यार। नोनी मैंने पेतने के लिए हाँ हाँ, नोनी अगर मेरे साथ हीरो होगा तो फिल्म बहुत क्लिक होगी। नहीं, हम एनिमल्स पे फिल्म नहीं बना रहे। मैं इनके साथ हीरो बागों में खड़ा हूँगा, ये पीछे से आएंगी और धक्का दे देंगे। और नहीं यार, वो जैसे गाना होता है, उड़ गई नींद खलो गई रात वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे। आप यकीन करें, मैंने बॉलीवुड में भी फिल्म्स में काम किया और इतना मैंने रियलिटी टीवी भी किया, लेकिन मोहब्बत सच्चिया का जो म्यूज़िक है और मोहब्बत सच्चियाँ जिस तरह से लोगों को पसंद आई, आई थिंक ऐसी फिल्में बहुत कम बनती। वन ऑफ योर हिट फिल्म्स। और ये मेरी तमाम जो मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ चंद एक ही हैं। वैसे मुझे अपना कोई भी काम ऐसा इतना पसंद नहीं आया। मुझे लगता नहीं है कि मैंने अभी तक कुछ सब्सटैंशियल किया है। मुझे एक हम सब उम्मीद से पसंद है अपना प्रोजेक्ट, और शायद एक मोहब्बत सच्चियाँ। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था हम सब उम्मीद से? मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स करना, इतनी मिमिक्री करना। निका जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। वीना, आपने इतनी पैरोडीज की, उसमें से आपकी पसंदीदा पैरोडी कौन सी? मुझे तो मीरा जी की पैरोडी बहुत पसंद है। आपको पता है ये कहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं? प्लीज, ऑफ कोर्स आई एम बेटर देन नथिंग। आपको पता है कि मैं कॉमेडी से जान छुड़ाना चाहती हूँ और पैरोडी से। कॉमेडी से छुड़ाए, कॉमेडियन से ना छुड़ाए। प्लीज, आपकी मेहरबानी। मैं कॉमेडी से बिल्कुल जान नहीं छुड़ाना चाहती, पैरोडी से छुड़ाना चाहती हूँ। नहीं, आप थोड़ा सा जरा अब आई है तो एक तड़का तो हो जाए ना थोड़ा सा। ओह माय गॉड, हदिका जी, ये कहाँ बैठे हम, कौन लोग हैं ये? हाँ, मेरे भी सर में हेडेक हो रहा है। मेरे तो पेट में हेडेक हो रहा है हदिका। वीना, आप बुशरा आपा की, शेरी रहमान की और बाकी भी लोगों की मिमिक्री करती रही हो ना? बुशरा आपा की करते हो? ये जो दो मनहूस लड़के बैठे हैं ना, हदिका, इनको निकालो सेट से फौरन। अच्छा वीना जी, आपने मैडम की भी पैरोडी की है जी। मैं तो दंग रह गया, यकीन करें, मैंने वो क्लिप देखा। आपको पता है मैडम जी की जो पैरोडी मैंने की थी वो मेकअप मैंने खुद किया था। वाओ! अच्छा वीना, वो सॉन्ग भी आपने खुद गाया था? नहीं, सॉन्ग मैंने मुझे बताओ वीना जी, दिल की सुनती हो दिमाग की सुनती हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस? आई थिंक मैं तो दिल की सुनती हूँ, मैंने तो दिमाग की कभी जिंदगी में नहीं सुनी। और सामने नजर आ रहा है कि गड़ा है, लेकिन दिल अगर कह रहा है कि गड़े में जाना है, जरा देख ही लो गड़ा जाके। बहुत एक्साइटिंग है, कूद के देखो एंड आई डू इट। You do that. वैसे मुझे बचपन में ना गड़ा गड़ा कहते थे। मेरे ज़हन से तो वीना जी नहीं निकल रही। मैं हूँ सुर, तू है मेरी वीणा, मुझसे बिछड़ना कभी ना। ये गाना मेरा है। मुझे लगता है कि नोनी और मैं सिंगिंग पार्टनर तो बन ही सकते हैं। आप सिर्फ सिंगिंग पार्टनर ही बने, मुझे कोई इतराज नहीं।